वेलकम टू वैष्णव क्लासेस। आप बच्चों, मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.3 करवाऊंगा। थोड़ा सा डिले हो गया है, मैं मानता हूँ कि कुछ दिन की छुट्टी हुई, पर आगे कोशिश करूँगा कि आपको टाइम टू टाइम वर्क मिलता रहे और टाइम टू टाइम मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 कंप्लीट करवा दी। अब नेक्स्ट है आपकी 5.3। चलो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बचपन में पढ़े थे, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मैच द एपीज गिवन इन कॉलम ए एंड सुइटेबल कॉमन डिफरेंस गिवन इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए और कॉलम बी में आपको कॉमन डिफरेंट निकालना है। देखिए, जैसे हमने इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंट निकाला, क्या था? ए टू। कॉमन डिफरेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। नाउ ए टू, तो आपका डी क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू ए टू माइनस का टू माइनस का टू माइनस टू। ए टू में से ए वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए टू माइनस ए टू में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस का टू, तो ए टू माइनस माइनस टू आपका हो गया माइनस का फोर। तो नाउ इसका आंसर हो गया बी फोर। मतलब फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है बी फोर। नेक्स्ट, ए एन ए। इस सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? ए इक्वल टू माइनस का 18, एन इक्वल टू 10 एंड ए एन इक्वल टू 0। नाउ फॉर्मूला इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 18। एन की वैल्यू आपको दे रखी है 10 और डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये हो गया माइनस 18 प्लस 9d इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9d इक्वल टू 18। तो d की वैल्यू हो गई 18/9। तो d बराबर हो गया 2। नाउ नेक्स्ट, ये आपका सेकेंड है, तो d इक्वल टू प्लस का 2। तो ये आपका हम इससे मिला देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ नहीं है, हमें सिर्फ d निकालनी है और कुछ नहीं करना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे साफ कह रहा है थर्ड वाले में कि a इक्वल टू 0 एंड ए एन इक्वल टू 6। अब हम ले लिया a प्लस 10, ए 10 इक्वल टू 6, तो a प्लस 9d इक्वल टू 6 हो गया। ए एन आपको 0 दे रखा है, तो आपका d कितना हो जाएगा? 6/9। तो d की वैल्यू हो गई 2 से कटेगा 2/3। समझ आया सभी को? तो ये हमने 4 पार्ट किए। ऐसे ही आपका ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में हमको दिया है, ए क्वेश्चन नंबर A4 है। इसमें हमको दे रखा है कि A2 इक्वल टू 13 एंड A4 इक्वल टू 3। A2 इक्वल टू 13 एंड A4 इक्वल टू 3। तो नाउ A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए, आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट लिख लो, पहले लिख लो, या फर्स्ट को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कट करा, माइनस माइनस माइनस, तो 2d इक्वल टू माइनस का 10। तो d की वैल्यू हो गई माइनस के 5। तो आपके इसका आंसर हो गया फोर्थ वाले का माइनस का 5, और जो थर्ड वाला था उसका आंसर था 2/3। A10 इक्वल टू 6। A10 को हम a प्लस 9d, ए की वैल्यू हमने 0 लगाई 9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये आपका हो गया आंसर, सही है इधर B1। तो इसका आंसर हो गया B1 2/3। नाउ नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है कि
वेरीफाई डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, आपको एक एपीज दे रखी है, राइट इट्स थ्री नेक्स्ट थ्री टर्म, आपको एपी दे रखी है और आपसे बोल रहा है कि अगर ये एपी है तो आप वेरीफाई करो। नाउ वी कैन वेरीफाई फ्रॉम दिस फॉर्मूला d1 is equal to d2, d1 a2 minus a1 and d2 is equal to a3 minus a2. First 0, 1 upon 4, 1 upon 2, 3 upon 4. This series is an AP. D1 1 upon 4 minus 0, 1 upon 4. D2 1 upon 2 minus 1 upon 4. एलसीएम लिया 4 आया, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 इक्वल टू 1 अपॉन 4। आप चाहे तो D3 भी निकाल सकते हैं, हम D1 D2 D3 हम सब निकाल के चेक कर सकते हैं। तो D3 आपका 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, एलसीएम लिया 4 आया, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 4। हमने देखा D1 D2 D3 ये सभी आपके क्या है, इक्वल है। तो सब आपके इक्वल है तो हम लिख देंगे सिंस difference of successive terms are equal। अब सारे टर्म्स आपके इक्वल हैं, अब हमको नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म निकालने। देखिए A1 A2 A3 A4, तो अब आगे हमसे क्या पूछा जाएगा, A5। A5 क्या होता है, A प्लस 4D। ए आपका क्या है 0 प्लस 4 और D क्या है, D आपने निकाला है 1 अपॉन 4, तो आपका हो गया 1। A5 आपका क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट A6 A प्लस 5D, A 0 है और D 1 अपॉन 4 है, तो 5 अपॉन 4 हो गया। A6 के बाद नेक्स्ट आपका A7 A प्लस 6D, तो A 0 6D हो गया 1 अपॉन 4, तो ये हो गया 0 प्लस 6 अपॉन 4 3 अपॉन 2। तो आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आए हैं क्या है 1 कॉमा 5 अपॉन 4 कॉमा 3 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। आप सभी देख सकते हैं मैंने आपको फुल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, जिसमें आपको मैंने क्या करा कि D1 निकाला, D2 निकाला एंड D3 निकाला, D1 D2 फाइंड करे और उसके बाद आपसे बोल दिया। अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन में आपको जो जो समझ में आए आप लिखते बताते जाइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस कमेंट करिए कि यस समझ में आ गया क्वेश्चन, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो आपके डाउट तो क्लियर हो गए, अब जरा मेरे डाउट बताओ। अच्छा ये बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो सही लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, कुछ तो बता दो कि सर आज आप इतने ज़्यादा बुरे लग रहे हो। मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे अगर पूछा जाए कि मैं कैसा लग रहा हूँ तो बोलते पहले जब मैं बोलता था आज मैं स्मार्ट लग रहा हूँ तो पहले तो हाँ कह देते थे, अब धीमे धीमे क्या हो गया कि वो थोड़े ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, तो अब वो सीधे छूटते ही मना करते हैं कि नहीं नहीं सर आप नहीं लग रहे। वो पता है कि चलो बोल देते हैं कोई बात नहीं, 5 3 जा 15 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। नाउ नेक्स्ट D2 A3 माइनस A2। चलो आप लोग भी कुछ बता देना कि कैसा लग रहा हूँ, आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, चलो आप यही बता दो। चलो यहाँ पे देखो 1 है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो ये हो गया 4 3 जा 12 माइनस 13 माइनस 1 अपॉन 3। समझ में आया? हमने D1 D2 D3 तीनों निकाल ली,
अब D1 D2 D3 निकालने के बाद आपसे बोल रहा था, उसके बाद हम ये लाइन लिख देंगे कि सिंस डिफरेंट ऑफ सक्सेसिव टर्म्स आर इक्वल। सिंस, क्या लाइन लिखेंगे, सिंस since difference of successive terms are equal, सभी टर्म्स आपके इक्वल हैं, तो अब हम आप जो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे वो निकालेंगे A5, क्योंकि 1 2 3 4 चार टर्म हमको साफ साफ दे रखे हैं। A5 आपका हो जाएगा A+4D। ए आपका 5 है और डी दिया है -1/3। 5 - 4/3 एलसीएम आया तो ये हो गया 5 3 जा 15, 11/3। नाउ A5 इक्वल टू 11/3। A5 के बाद A6, A+5D। ए आपका 5 है और डी आपको जो दे रखा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1/3। तो 5 माइनस, इधर आपको दिखेगा नहीं तो मैं इधर से ना लग के इधर साइड में लिखता हूँ, 5 - 5/3 एलसीएम 3 आया, 15 - 5 10/3। तो नेक्स्ट टर्म आपका हो गया 10/3। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा A7, A+60। ए 5 + 6, डी की वैल्यू है -1/3, 3 2 जा 6, 5 - 2 इक्वल टू आ गया आपका 3। वैसे 9/3 भी हो सकता था पर ठीक है। तो आपके जो नेक्स्ट थ्री टर्म हो गए वो हो गया 11/3, 10/3 एंड 3। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिख दो। नेक्स्ट थ्री टर्म्स will be 11/3, 10/3 एंड 3। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? अब देखिए जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, √3, 2√3, 3√3। देखो साफ साफ दिख रहा है कि √3, अगर हम 3√3 में से एक √3 कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो अगर हम 3√3 में तो एक √3 कम करेंगे तो आपको कितना बचेगा, √3। तो यहाँ पे जो डिफरेंट हो गया वो भी आपका √3 हो गया, टू यहाँ पे भी आपका 3√3 हो गया। तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो गए, नेक्स्ट थ्री टर्म हो गए 4√3, 5√3 एंड 6√3। या हम ऐसे बढ़ते जाएंगे। A+D, ये आप चेक कर लेना, अगर एपी में है तो नेक्स्ट थ्री टर्म निकाल देना, अगर आपके एपी में नहीं है तो आप उसको लास्ट में छोड़ देंगे कि ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं मानता हूँ आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपका ये है, अगर हम इसमें से इसको कट करेंगे तो 2a से a कटेगा, A+1। ऐसे हम इन दोनों को कट करेंगे, 2a में से a गया a और 2 में से 1 गया A+1। तो आपका डी हमेशा A+1 आ गया। तो आगे के नेक्स्ट टर्म आप फाइंड करते जाना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। एपी के शुरू के थ्री टर्म निकालने हैं यदि आपको ए और डी दे रखा हो। डी दे रखा है -1/6। फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब क्या होता है, A1, A2, A3, यही होता है। तो अच्छा इसको हम डायरेक्ट करें, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। देखिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा A+D कॉमा A+2D। ए दिया है आपको 1/2, A+D दिया है 1/2 और डी ए माइनस के 1/6
एन ए आपको दिया है 1/2 प्लस 2 और डी हो गया माइनस के 1/6। नाउ 1/2 एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 या 6 कॉमा 1/2 माइनस 2 से 6 कटा 3 बार माइनस के 1/3 1/2 2/3 कॉमा एलसीएम लिया 6 2 3 जा 3 2 जा 1/2 2/3 1/6। तो नेक्स्ट थ्री टर्म आपके 1/2 1/3 और 1/6 हो गए। क्या हो गए? नेक्स्ट थ्री टर्म हो गया a प्लस डी, a प्लस डी 2 3 जा 6 6 1 जा 6 2/3 तो 1/2 2/3 1/6। ये हो गए आपके नेक्स्ट थ्री टर्म। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। एक आप इस मेथड से कर सकते हैं, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में करवाया है। मैंने आपको क्या कराया है कि आपको ए दिया है, डी दिया है और पूरे को सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो आप इस मेथड से आराम से इस सवाल को कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दे रखा है, a इक्वल टू माइनस के 5 एंड d इक्वल टू माइनस का 3। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो ऐसे कर लो। a1 इक्वल टू माइनस के 5 दिया है, a2 क्या होता है a प्लस डी माइनस के 5 और d क्या है माइनस का 3 माइनस के 5 माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 8। नेक्स्ट a1 a2 a3 a3 क्या होगा a प्लस 2d, a आपका माइनस के 5 2 d की वैल्यू दी है माइनस का 3 माइनस के 5 माइनस का 6 माइनस का 11। तो हम लिख देंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी -5 -8 -11। नेक्स्ट रहेंगे फर्स्ट थ्री टर्म थे, फर्स्ट थ्री टर्म्स विल बी -5 -8 एंड -11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, a इक्वल टू अंडर रूट का 2 और d इक्वल टू 1/√2। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 तो आपका a है तो अंडर रूट 2 हो गया। a2 क्या है, a2 a प्लस डी, तो √2 में 1/√2 ऐड करना है। एलसीएम आपका √2 आएगा तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3/√2। नेक्स्ट का टर्म क्या हो गया 3/√2। और नेक्स्ट है a3 a प्लस 4d अंडर रूट 2 प्लस 4 डी की वैल्यू क्या हो गई 1/√2, तो ये हो गया अंडर रूट 2 प्लस 4/√2। एलसीएम लिया अंडर√2 आया तो 2 प्लस 4, तो ये हो गया 6/√2। और 6/√2 को हम a प्लस 3d सॉरी ये हो गया a प्लस 2d, तो ये हो गया 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो देखो 3/√2 4/√2 1/√2, तो ये हो गया आपका a1 a2 a3। आपके दोनों तीनों आंसर हो गए। तो नेक्स्ट थ्री टर्म जो फर्स्ट थ्री टर्म हो जाएंगे, फर्स्ट थ्री टर्म्स विल बी अंडर√2 3/√2 4/√2। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे तो कुछ हाँ या ना कुछ तो टाइप करिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें हमसे ए बी और सी की वैल्यू पूछ रही है और एपी सीरीज में आपको ये कुछ दिया है a, 7, b, 23, c। a, 7, b, 23, c। देखिए नेक्स्ट कैसे करेंगे।
आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो देखो, अगर ऐसे आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मान लो या कुछ भी मान लो, A1 A2 A3 RNAP, तो A2 क्या होता है, A1 प्लस A3 अपॉन 2, मतलब बीच वाला टर्म बाकी दो टर्म के सम के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही हम इस AP में देखें, जो आपको ये AP सीरीज दे रखी है, हम इसमें देखें तो अभी हम केवल देख रहे हैं इन तीनों का, तो क्या मैं इन तीनों को सॉल्व करके भी निकाल सकता हूँ आराम से, क्योंकि जो देखो हमने इसको नाम दिया A1 A2 A3 A4 A5, तो जो A3 हो जाएगा वो क्या होगा, A2 प्लस A4 अपॉन 2, तो ये हो गया B इक्वल टू 7 प्लस 23 अपॉन 2, तो 30 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया 15। तो यहां से मैंने B की वैल्यू 15 निकाल ली। सेम मैं इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला लगा दूं कि A2 इक्वल टू A1 प्लस A3 अपॉन 2, A2 आपका क्या है 7, A1 आपका A है और A3 आपको क्या है B। अब A3 को हमने निकाल भी चुके हैं B, तो A प्लस B अपॉन 2, तो ये हो गया 7A, और B की वैल्यू आपने 15 निकाली है अपॉन 2, 2 का मल्टीप्लाई आप आगे कर दोगे तो ये हो गया 7 2 जा 14 A प्लस 15, तो A की वैल्यू हो गई 14 माइनस 15, तो A इक्वल टू माइनस का 1, ये हमने A निकाल दिया, और आपका A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4, अब A5। अब A5 को आप चाहो तो सबसे बढ़िया इस क्वेश्चन के लिए तो वही है कि A4 जो है वो A3 और A5 के सम का आता है। A4 आपको 23 दिया है, A3 आपने B निकाला है, A5 आपका क्या है, A5 जो है वो है आपका C अपॉन 2, तो 23 46 B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 15 है प्लस 6, तो C इक्वल टू हो गया 46 माइनस 15, 6 माइनस 5 1, ये हो गया 3, ये आपका 31। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आप उस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था कि जो मिडिल टर्म होता है वो अपने आसपास के दोनों सम का हाफ होता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द AP, फिफ्थ टर्म इज 19, A5 इक्वल टू 19। आप यहां से लिख सकते हो A प्लस 4D इक्वल टू 19, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंट ऑफ एट्थ टर्म एंड फ्रॉम द 13th टर्म, जो 13 टर्म है और 8th टर्म है उसका जो डिफरेंट है वो 20 दिया है, तो 13 टर्म को A प्लस 12D लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D, तो A प्लस 12D माइनस A माइनस 7D इक्वल टू 20, A से A कट हुआ, 5D इक्वल टू 20, D की वैल्यू आ गई अपने 4। नाउ वी गेट D इक्वल टू 4, एंड देन and next putting the value of D, in equation फर्स्ट, हम D की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपका 4 इंटू 4 इक्वल टू 19, तो A प्लस 16 इक्वल टू 19, A इक्वल टू 19 माइनस 16, A इक्वल टू 3। A आ गया, D आ गया, और हमें AP निकालनी है। तो जब हमें AP निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हम निकालेंगे, A1 आ गया, A2 निकालेंगे, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस D, A आपको दिया है 3 और D कितना दिया है, D आपको दिया है 4, तो ये हो गया 7। A2 के बाद निकालेंगे A3, A प्लस 2D, A आपका है 3 और D आपका है 4, तो 3 प्लस 8 इक्वल टू 11, और ये हो गया A4,
ए प्लस 3D, तो ये हो गया ए प्लस 3 और डी आपका आ गया 4, तो 3 + 12 = 15। तो जो ए पी हो गई वो आपकी हो गई 7, वो 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट। हम इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, आपकी एपी सीरीज आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है कि द 20th एंड 11th टर्म, 20th टर्म 0, मतलब A26 = 0, 11th टर्म इज 3, मतलब A11 = 3, एंड लास्ट टर्म L = -1/5। फाइंड द कॉमन डिफरेंट। एक तो आपको डी फाइंड करना है, मैंने जो जो पूछा वो फाइंड कर लिया, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छी बात है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, A26 को लेंगे। A26 0 दिया है, तो A + 25D = 0, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। एंड A11 = 3, तो A + 10D = 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए A + 25D = 0, A + 10D = 3, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया 15D = -3, तो D = हो गया -3/15, D = -1/5। आपका D कितना आ गया, -1/5। नाउ नेक्स्ट, अब आगे हमने D निकाल दिया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A + 10, D की वैल्यू क्या है, -1/5 = 3, तो A 5 × 2 = 10 = 3, तो A = 5। A आपका 5 आ गया, D आ गया। अब A जब आपने 5 निकाल दिया, चेक कर लीजिए एक बार फिर से, A + 10 और D की वैल्यू हमने लगाई, D की वैल्यू -1/5 थी, 5 × 2 = 10, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो गया। हमारे पास A है, D है। अब हमसे लास्ट टर्म दे रखा है L = -1/5। हमने कॉमन डिफरेंट पूछा, कॉमन डिफरेंट निकाल दिया। अब हम L निकालेंगे। L बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। A की वैल्यू 5 है, n - 1, और D की वैल्यू क्या है, -1/5 = -1/5। तो ये हो गया 5 माइनस 5 का n से करेंगे, तो ये हो गया n/5 माइनस, और इसका इससे करेंगे +1/5 = -1/5। इस n/5 को उधर ले जाओ, बाकी सब इधर ले आओ, तो ये हो गया n/5 = 5 + 1/5 + 1/5, तो ये हो गया n/5। एलसीएम लिया, 5 आया, तो 5 × 5 = 25 + 1 + 1, 5 से 5 कटा, n = हो गया 27। मतलब टोटल मिला के आपके जो टर्म हो गए वो कितने टर्म हो गए, 27 टर्म हो गए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फिफ्थ, सम मतलब ऐड की बात कर रहा है, 5th and 7th टर्म A5 + A7 ऑफ AP इज 52। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो दिया हमने फाइंड कर लिया, और हमें क्या कह रखा है, एंड द 10th टर्म इज 46। चलो अब क्या है, फाइंड द AP, आपको AP फाइंड करनी है। चलो सबसे पहले इसको ले लो, A5 + A7 = 50। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 4D, A7 को A + 60, तो ये हो गया 2A +
10d इक्वल टू 52। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 5d इक्वल टू 52। तो a प्लस 5d इक्वल टू हो गया 52 का डिवाइड देंगे तो ये हो गया 26। नेक्स्ट a10 इक्वल टू 46। तो a प्लस 9d इक्वल टू 46। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस कट कर दीजिए। तो a प्लस 5d इक्वल टू 26 माइनस 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 4d इक्वल टू हो गया 20, d इक्वल टू हो गया 4 5 जा 20। जब मैंने a निकाल दिया d निकाल दिया a, अब देखो d की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 26, a प्लस 25 इक्वल टू 26, a इक्वल टू 1। a की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1 आ गई। अब हमने a1 निकाल दिया। अब हम अगर देखें तो अगर a2 निकालें तो a2 क्या होगा? a प्लस डी। तो a आपका 1 है, d आपका 5 है, a2 हो गया 6। और a2 के बाद लास्ट हम देखें कि a2 के बाद जो आपका a3 है वो कितना होगा? a2 के बाद a3 आपका क्या आया? a3 इक्वल टू होगा a प्लस 2d। a आपको क्या दिया है? a जो आपने फाइंड किया वो आपने 1 और d आपका है 5। तो 1 प्लस 10 इक्वल टू 11। तो जो AP आपकी सीरीज हो गई वो आ गई A1 A2 A3। आगे आप बढ़ाते जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या किया, A5 और A7 दे रखा था, A10 दे रखा, पूरे को हमने सारे सॉल्व किए, आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है, देखिए कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP। अच्छा, टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? इसमें क्वेश्चन तो बेटा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैंने इसमें 10 ऐड कर रखे, चलो 10th क्वेश्चन तक कराते हैं आपको, उसके बाद देखते हैं आगे। फाइंड द 20 टर्म ऑफ AP हुज 7th टर्म। पहली बात तो देखिए, फाइंड द 20 टर्म ऑफ AP मतलब A20 इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, हुज मतलब जिसका। 7th टर्म इज 24। 7th टर्म इज 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म। 24 लेस देन 11th टर्म। फाइंड द टर्म फर्स्ट टर्म बीइंग 11। जो a है वो आपका 12 दे रखा है। देखिए a प्लस 60 इक्वल टू 24 माइनस a प्लस 10 a प्लस 60 और a प्लस 10d। क्या क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है? देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फाइंड दी 20th टर्म ऑफ AP। 20th टर्म ऑफ AP 20th term of AP whose 7th term is 24. 20th term of AP whose 7th term is 24 less than whose 7th term is 24 less than 24 less than 11. 24 less than 11
24 less than 11. Find the first term is 12. First term is 12. तो लेस देन 11, 24 कम है कौन से टर्म से? 11 टर्म से। तो A11 माइनस 24, A11 A प्लस 10D माइनस के 24। देखिए A से A कट गया तो ये हो गया 60 इक्वल टू 10D माइनस 24। इसको इधर ले आए तो 10D माइनस 60 इक्वल टू 24, तो ये हो गया 4D इक्वल टू 24 और D इक्वल टू 6। D की वैल्यू हमने 6 ले ली। अब जब हमने D की वैल्यू 6 ले ली और हमको क्या दे रखा है कि 8 फर्स्ट टर्म आपका 12 है, तो A20 क्या हो जाएगा? A प्लस 19D। ए की वैल्यू क्या है? 12 और D A प्लस 19D, 19D, D की वैल्यू 6। हाँ भाई बताओ, चलो अब आप लोग ये बताओ कि 19 सिक्सा कितना होता है? बताइए 19 सिक्सा कितना होता है? वन वन फोर, और 114 में अगर मैं ये ऐड करूंगा तो ये हो गया 126। आपसे A20 पूछा, A20 आपका 126 आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP। आपसे नाइन्थ टर्म ऑफ AP, इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ AP। आपसे क्या कह रहा है कि AP का जो नाइन्थ टर्म है वो 0 है। AP का जो नाइन्थ टर्म है वो आपका 0 है। देखिए A9 इक्वल टू 0, मतलब A प्लस 8D इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रूफ करना है कि 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19 टर्म। A प्लस 28D इंटू 2 इंटू ये हो गया आपका A प्लस 18D। तो A प्लस 28D कैमरे को क्या हुआ? A प्लस तो 2A प्लस 18 टू जा 36, तो A प्लस 28D। अब ये क्या करेंगे हम, A वाले एक तरफ ले जाएंगे और इस पूरे क्वेश्चन को उधर ले जा रहे हैं। तो 22A प्लस 36D माइनस A माइनस 28D, तो ये हो गया 0। 2A में से गया A और 36 में से 28 कट करेंगे, आपका 8D आ गया। तो आपका यहाँ से प्रूफ हो गया कि A9 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूफ कर दिया? A9 इक्वल टू 0। थोड़ा बैटरी का इशू आ गया है कैमरे में, तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ, वो देखिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये काम करें, बैटरी चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा बस, तब तक आप इसे सॉल्व करिए, मैं बैटरी चेंज करता हूँ। चलिए
चेंज हो गई बैटरी। फाइंड वेदर 55 is a term of AP. If yes, which of the term is? पहले हमें ये पता करना है कि आपको जो AP दे रखी है 7, 10, 13 ... इसमें 55 टर्म है कि नहीं है। देखिए A इक्वल टू कितना है 7, D क्या हो जाएगा 10 माइनस 7। आपको टर्म दे रखा है, इसको हम AN मान ले रहे हैं। AN इक्वल टू 55। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी n की वैल्यू रेशनल नंबर में ना आके न्यूमेरिकल मतलब नेचुरल नंबर में आ जाती है तो हमारा ये टर्म 55 इसमें शामिल है। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 55। ए आपका 7 है, n माइनस 1, डी आपका 3 है। तो ये हो गया 7 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 55। तो ये हो गया 3n प्लस 4 इक्वल टू 55। 3n इक्वल टू 55 माइनस 4, 3n इक्वल टू 51, n इक्वल टू 17। तो ये जो 55 है वो इस एपी में है। हम लिख देंगे यस 55 इज अ 17th टर्म ऑफ दिस एपी, कि जो 55 है वो इस एपी का 17th टर्म है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग कोशिश करते रहिए और जो एक्सरसाइज रह गई है इसके जो आगे क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। थैंक्स।